हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझसे कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि हम किसकी भक्ति करें, और जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं उनका प्रायः यह कहना होता है कि जैसे वह शुरुआत में किसी एक देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं तो उनका मन दूसरे देवी देवता की तरफ जाता है, फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाता है। कोई राम जी की कर रहा है तो उसके बाद उनकी भक्ति शिव जी की तरफ जाने लगती है, शिव जी के करते करते माता के किसी स्वरूप की तरफ जाने लगती है। तो मैं उनको ये परामर्श देता हूँ कि आप अपने इष्ट की भक्ति करें। तो वो कहते हैं कि हमारे इष्ट कौन है, हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। साधारणतः इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं या इस प्रकार की जो दुविधा होती है वह साधकों के साथ कम देखने को मिलती है, परंतु साधकों के साथ भी मिलती है कि उनका मन एक साधना करने के बाद में या किसी एक की उपासना करने के बाद में दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो यह समझने की बात होती है कि आपको किस तरफ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे आपके जो गुरु होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं वो आपकी सहायता करते हैं। परंतु इसमें साधारणतः आपको अपने इष्ट की भक्ति करनी चाहिए, वही पर्याप्त होती है। तो इस संबंध में कि आपके इष्ट कौन है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसके ऊपर आपको अन्य माध्यमों से भी जानकारियाँ मिल जाएंगी, परंतु मैं एक यहाँ पे बहुत ही सरल विधान लेके आया हूँ जिससे कि जो कि आम जनमानस है वो बहुत आसानी से पता कर सके कि उनके इष्ट कौन है। इसमें ना ही आपको कोई मंत्र जपने की आवश्यकता है और ना ही इसमें आपको कोई हवन इत्यादि करने की आवश्यकता है तो केवल और केवल विश्वास भी। यह विधान जो है गुरुदेव गोरखनाथ जी से संबंधित है और बहुत ही आसान विधान है और इसे लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी के प्रति जो समर्पण है वही आपका इसमें कार्य करेगा और वही पर्याप्त है। तो मैं विधान पर आता हूँ। बहुत छोटा सा विधान है। ये जो विधान है ये 3 दिन तक आप लोगों को करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रथम दिन आप लोग गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर जो है उनका पूजन करने के बाद में अपना जो संकल्प है कि आप अपने इष्ट को जानना चाहते हैं, कृपया करके वो आपका मार्ग प्रशस्त करें और आपको आपके इष्ट के दर्शन कराएं या उनसे मिलवाएं या उनके बारे में ज्ञान दें। ऐसा आप कहकर उनके सामने पूजन करके और जो धूनी प्रज्वलित होगी वहाँ से आप थोड़ी सी जो भस्म है वो मांग कर लाएंगे। बस इतना आपको करना है। आप घर पर आएंगे, पुनः आप लोग जो हैं गोरखनाथ जी के जो चित्र आपने लगाया होगा उसके सामने आप लोगों को संकल्प लेना है और एक अखंड दिया आप लोगों को लगाना है 3 दिन तक। केवल और केवल इसमें अखंड दिया लगेगा और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक अखंड दिया आप लोगों को लगाना है और वह जो दीपक होगा अखंड होगा। इसके बाद में आप लोग जिस समय भी अपने पूजन कक्ष में पूजन करते हैं उसी समय आप लोग पूजन करेंगे और अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का आप लोग पूजन करेंगे और इसमें मंत्र जो है वो आप लोगों के पास जो भी गुरु गोरखनाथ जी का सुलभता से आप लोग जो जाप करते होंगे वह करेंगे। यदि आप लोग को कोई मंत्र नहीं प्राप्त है तो आप उनके चालीसा की या अन्य भी जो गुरुदेव से संबंधित जो चीज़ें हैं आप उनका पाठ कर सकते हैं और कम से कम आप आधा घंटा करिएगा ये चीज़ और उसके बाद आप लोग अपना पूजन जो है वो समाप्त कर सकते हैं। सामान्य पूजन करना है इसमें, जैसा मैंने बताया, और कुछ नहीं करना। और जो भस्म है जो आप लाए थे वहाँ से
धुनी से, वो आप लोगों को अपने मस्तक पर इन 3 दिवस तक धारण करके रखनी है सदैव। सदैव से अर्थ ये है कि आप लोगों को सोते समय भी ये लगा के सोना है। थोड़ा बहुत अंश उसका आप लोगों के मस्तक पर विद्यमान रहे वो पर्याप्त है, हटना नहीं चाहिए। जैसे आप स्नान आदि इत्यादि करेंगे, उसके बाद में आप पुनः उस भस्म को धारण करेंगे और आप शौच इत्यादि जो जाते हैं, उसके बाद आप अपना शुद्धिकरण करके जो थोड़ा सा वो भस्म है फिर से आप लोग अपने मस्तक पर लगा लेंगे। 3 दिन तक आप लोगों को बस केवल अखंड दिया जलाना है और इतना विधान करना है। 3 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को स्वप्न के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से आप लोगों को यह प्राप्त हो जाएगा कि आपके इष्ट कौन हैं, उनकी जानकारी हो जाएगी। और 3 दिन के बाद आप लोग जो हैं वो गोरखनाथ जी के मंदिर में जाके एक बार पुनः प्रसाद चढ़ा के और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यहीं पर यह विधान समाप्त होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग इस विधान को करने से पहले एक बार आज्ञा जरूर ले लीजिएगा, और केवल गुरुदेव के प्रति जो आप लोगों का समर्पण भाव है वही इसमें पर्याप्त है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।